बड़ी देर से मुतालबा हो रहा है। 9 मई के लिए खान ने खुद मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवाई जाए। नवाज हुकूमत ने आज तक इस पर कान ही नहीं धरा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाब के लिए खान ने कई दफ़ा मुतालबा किया, अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया कि इस इलेक्शन की इंक्वायरी करवाई जाए कि जो रात 6, 7, 8 बजे तक जीते हुए थे, अगले दिन रात को हार कैसे गए। और 45 फार्म गायब करके 47 जारी कर दिए गए। वो अदालतें जो केस सुनने के लिए बनाई गई थी वो ख़त्म क्यों कर दी गई। और जितनी पटिशनें दायर हुई थी उन सब को टेक्निकल इतराज़ लगा के खारिज कर दिया, किसी का फैसला ही नहीं किया। तो अगर इस पर कोई जुडिशल कमीशन बना के इस केस की गैर जानबदार इंक्वायरी करवाई जाती तो बहुत सारों की इज्जत बच जाती, बहुत सारों का भरम रह जाता। अब जो मैं सुन रहा हूँ, सुन के खौफ आता है कि अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं और तूफ़ान मच जाएगा, एक दुआई पड़ जाएगी। शरीफ ख़ानदान जो इस काम का माहिर है, जो मोहतरमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाती थी कि मेरे पास अभी इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ बड़ों बड़ों की हैं, वो इशारा किधर करती थी सबको पता है। तो अब सुना है कि वीडियोज़ बाहर आने लगी हैं, ये लाएंगे या वो लाएंगे, कौन लाता है। और हुकूमत का चल चलाव है, बाद मुखालिफ चलना शुरू हो गई है, सेकंडल आने शुरू हो गए हैं। सरकारी सहाफ़ी और टाउट जो है उनको लाइन दे दी गई है कि क्या लाइन इख्तियार करनी। इसहाक डार पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि इस्तीफ़ा दें। और सुना ये है, ख़बरें ये हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मुबैना तौर पे पर्चा भी दर्ज नहीं हो रहा था, पर्चा भी दर्ज करवाया गया है बड़े ज़ोर से कि ये काम छुपे ना पता लगे कि हुक्मरान ख़ानदान क्या क्या कर रहा है। वो मोहतरमा जो कहती थी मेरी रेड लाइन, औरतें मेरी रेड लाइन हैं, अब देख रहे हैं लोग कि वो क्या इस केस के साथ वही सलूक करती हैं जो 1.5 साल में 1200-1400 आदमियों के साथ कर चुकी हैं, या इस पर पर्दा पोशी करती आने वाले दिन। अच्छा, और भी सिग्नल बहुत सारे हुकूमत की रुखसती के आ रहे हैं। एक बड़ा सिग्नल, बड़ा टावर, बल्कि हुकूमत की रुखसती का सिग्नल भी नहीं, बड़ा टावर एम क्यू एम जब कह दे कि हम सड़कों पे आ रहे हैं, हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, तो समझ लें कि अब हुकूमत का चल चलाव है। इसलिए कि वो जतवाए भी, हरे हुए जतवाए गए, सोए हुए उठाए गए, लड़े हुए इकट्ठे किए गए और उनसे कहा गया कि तुम सुलह कर लो, तुम्हें 17-18 सीटें दे देते हैं। हरे हुओं को सीटें पीटीआई की और लब्बैक की थी, उनकी सीटें छीन के एमक्यूएम को दे दी गई। और एमक्यूएम आप देख रहे हैं किस तरह 4.5 साल से इस निज़ाम का अहम तरीन हिस्सा है। लेकिन जब खान साहब जा रहे थे 10 अप्रैल या 9 अप्रैल 22 को, उससे पहले जो लोग, जिन जिन लोगों ने हलायतगी का ऐलान किया, उनमें भी सर फहरिस्त एमक्यूएम में थी। उनके साथ भी एमक्यूएम इसीलिए लगाई हुई थी कि जिस दिन खान साहब को छुट्टी देनी होगी, पहले एमक्यूएम को बाहर ले आएंगे, फिर बाप वालों को बाहर ले आएंगे, फिर और जितने राजा रियाज एंड कंपनी जैसे लोग बैठे हुए हैं सब। खान साहब ने जब 18 में टिकटें दी थी तो फ़कीर ने उस वक्त भी कहा था कि मर्दम शनासी का सबूत नहीं दिया गया, 2 नंबर लोगों को टिकटें दे दी गई हैं और ये 2 नंबर लोग 2 नंबरी करेंगे। और उन्होंने की। खान साहब की हुकूमत गिराई। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत गिराने वाले सिग्नल शुरू हो गए हैं, सेकंडल आना शुरू हो गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे एक मेहरबान सुहेल वड़ैच साहब ने कहा, फैसल वाउडा ने कहा, नुसरत जावेद ने कहा कि बाद मुखालिफ शुरू हो गई है चलनी, सेकंडल आएंगे, शोर मचेगा, इत्यादि तोड़े जाएंगे और नया निज़ाम लाया जा रहा है। कोई नया निज़ाम क्या होगा? कुछ तो कहते हैं बावर्दी सदर होगा, कुछ कहते हैं को वंडर बॉय को, किसी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जाएगी, कौमी हुकूमत का नाम दिया जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह हैं,
लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात, ये सारा कुछ मंसूबे तो हैं, अब ये पाया तकमील तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, ये तो बंदे के इख्तियार में सारा कुछ नहीं है ना। पावर और इख्तियार तो मेरे रब के पास है। अगर किसी दिन उधर से डोरी हिल गई तो सारा निज़ाम जाएगा।